Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के जून मंथ के। इसी के साथ साथ याद रखना फ्रेंड्स, इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे हम 2 वीडियो के पार्ट बनाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है आपकी वीडियो का, तो दोनों पार्ट को आपको जरूर देखना है। ऐसा ना करिएगा कि पहला पार्ट देख लिया और दूसरा पार्ट छोड़ दिया, क्योंकि दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं जो आगे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। कुछ इंडेक्सेस से स्टार्ट करते हैं, देन हम रिपोर्ट्स पे जाएंगे। सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 83rd इसमें, और इसमें टॉप किसने किया? जापान एंड सिंगापुर। जापान के लोग जिनके पास जैपनीज पासपोर्ट है वो 193 कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकते हैं, मतलब वीजा उनको अराइवल मिल जाएगा। सिंगापुर की बात करें तो 192 कंट्रीज के लोग सिंगापुर के लोग 192 कंट्रीज में जा सकते हैं विदाउट वीजा, मतलब उनको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। और इंडिया की रैंक यहाँ पे क्या थी? 83। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें 2021 में रिलीज किया गया था। इंडिया की रैंक क्या रहेगी? 71, और यहाँ पे टॉप किसने किया? आयरलैंड ने। सिमिलरली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का रिलीज किया गया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 101। फिर आ जाता है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। इंडिया की रैंक 40, और आइसलैंड ने टॉप किया इन दिस मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, और ये कब का है? 2021 का। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। 2021 की बात करेंगे, रिलीज किया गया है सर्फशार्क के द्वारा। इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 59, और यहाँ पे टॉप किसने किया? डेनमार्क ने। ऐसी बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की कि किस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनोवेशन देखने को मिलती है, तो ये रिलीज़ किया गया है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, वीपो के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का रिलीज़ किया गया। इंडिया की रैंक रहेगी 46, और इसमें टॉप किया स्विट्जरलैंड ने। ऐसी मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं, 2020 का ये इंडेक्स है, रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क में, और इसमें इंडिया की रैंक रहेगी 131, और इसमें टॉप करने वाली कंट्री बनी नॉर्वे। सिमिलरली आ जाते हैं फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का है, रिलीज किसके द्वारा किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इंडिया की रैंक 135 रहेगी, और किसने टॉप किया? आइसलैंड ने यहाँ पे टॉप किया ग्लोबल पीस इंडेक्स में।
फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के किस कंट्री में क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा रिस्क फैक्टर बना रहता है, तो वो रिलीज़ किया गया जर्मन वॉच ईवी के द्वारा। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टॉप किसने किया, मोजाम्बिक ने किया। मतलब सबसे ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से जो हमें रिस्क देखने को मिलता है वो मोजाम्बिक में देखने को मिलता है, और इंडिया की रैंक रहेगी यहाँ पे 7th। ठीक है, तो चलिए अब कुछ न्यूज़ पे आ जाते हैं। इंडेक्स और न्यूज़ साथ साथ कवर करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, या इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है। आफ्टर पहले पे आ जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स, दूसरे नंबर पे आ जाती है रशियन की एयरफोर्स, ठीक है, रशिया की एयरफोर्स, और थर्ड पे आ जाती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। ये रिलीज़ किया गया ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 की, जिसमें बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स, सेकंड पे आ जाती है रशियन एयरफोर्स, और थर्ड पोजीशन पे आ जाती है इंडिया की एयरफोर्स। इसी के साथ साथ याद रखना, अभी रिसेंटली वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की डाटा रैंक रहेगी 6th रैंक। और अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की, तो पावरफुल फोर्स एयरफोर्स की, तो फर्स्ट पे आ जाता है यूएसए, सेकंड पे रशिया और थर्ड पे इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कॉम्पिटिशन की बात में कौन एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग निकाली गई आईएमडी के द्वारा। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक रहेगी 10th। ठीक है, इंडिया की रैंक रहेगी 37। इससे पहले इंडिया रैंक था 43 रैंक पे था, और अब इंडिया की रैंक आ गई है 37। यूएसए 2021 में भी 10th पे था और 2022 में भी 10th पे है। हमें ध्यान रखना है फर्स्ट पोजीशन पे कौन है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है 2022 में डेनमार्क, जो कि 2021 में 3rd पोजीशन पे था। स्विट्जरलैंड की आ गई सेकंड पोजीशन, 2021 में पहले पोजीशन पे था। डेनमार्क ने स्विट्जरलैंड को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पे डेनमार्क, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर, फोर्थ पे स्वीडन, फिफ्थ पे हांगकांग रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की। ये 34वां एडिशन था इस रिपोर्ट का, जो 2022 में रिलीज किया गया था। इंडिया की पोजीशन 6 बेटर हुई है, जो कि पहले 43 थी 2021 में, और अब 37 हो गई है 2022 में। फिर हम बात करेंगे ई संजीवनी की। ई संजीवनी को अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इंटीग्रेट किया गया। सबसे पहले तो याद रखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिसाब से इनका एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया था रिसेंटली, और उस डैशबोर्ड पे जो इस मिशन की सारी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड की जाएगी ऑन दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ई संजीवनी की बात करें तो ई संजीवनी याद रखिएगा, अभी रिसेंटली ये जो आपका ई संजीवनी पोर्टल है, जो टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसको ईजिली क्रिएट किया जा सके, ईजिली इंटीग्रेट किया जा सके, और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, ठीक है, वो अपना हेल्थ अकाउंट, ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को ईजिली बना सकें, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। फिर इससे क्या होगा कि जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो आप अपलोड कर पाएंगे इजीली, अपनी प्रिस्क्रिप्शंस को, अपनी लैब रिकॉर्ड्स को इजीली आप अपलोड कर पाएंगे, एंड जो हमारा आपके फिर जो डिजायर्ड आपको डॉक्टर प्रोवाइड किया जाएगा, फिर जो आपके रिपोर्ट्स पे ध्यान रखेगा, जो आपके रिपोर्ट्स को चेक करेगा, आपके हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, उसको डाटा को, ताकि आपकी हिस्ट्री क्या थी जिनको पता होगा उनके लिए काफ़ी ईजी रहेगा ये। ठीक है, तो ई संजीवनी को अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में इंटीग्रेट करा गया। नेक्स्ट आ जाता है ओईसीडी। ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इनके द्वारा एक नई रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका नाम है ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो टू 2060। इस रिपोर्ट के अनुसार आपको याद रखना है, बताया गया कि जो हम प्लास्टिक अभी यूज कर रहे हैं करंट में, और जो 2060 में हम प्लास्टिक यूज करेंगे, याद रखना 3 टाइम्स यूज हो जाएगा। मतलब आज से 3 गुना ज़्यादा प्लास्टिक हम यूज़ करा करेंगे 2060 तक, एज पर द ओईसीडी की ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो टू 2060 की रिपोर्ट के अनुसार। इसी के साथ साथ याद रखना, अराउंड हाफ ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट विल एंड अप लैंडफिल्स एंड लेस देन 1/5 ऑफ द वेस्ट विल बी रिसाइकल्ड। और हम जानते हैं जो ये प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब अगर हम इसको लैंडफिल्स में डाल देंगे तो ये हमेशा के लिए हमारे लैंडफिल्स में ही रहेगा, उसको वो डिग्रेड नहीं होगा अपने आप, उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखना, द रिपोर्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ करेंट प्रोजेक्शंस ऑन प्लास्टिक टू 2060, जो इंक्लूड करती हैं प्लास्टिक यूज एंड वेस्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द एनवायरमेंट। और हम जानते हैं प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, इवन माइक्रो प्लास्टिक हमारे
ब्लड में मिली है, ठीक है, ह्यूमंस के। माइक्रोप्लास्टिक जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके ब्लड में मिली है। जो नई स्नो फॉल होती है एंटार्क्टिक में, वहाँ पर आपको माइक्रोप्लास्टिक मिली है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो प्लास्टिक अब पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है और जिसको एराडिकेट करना वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज रहने वाला है टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर अगर हाईलाइट करें ओईसीडी की रिपोर्ट का अनुसार, तो याद रखना OECD countries will double their plastic use, while sub-Saharan African and Asia are expected to have the largest increase in the use of plastic. According to this report, annual production of fossil fuel based plastic is set to top by 1.2 billion tons और by 2060 and waste जो हो जाएगा will exceed 1 billion tons. इसी के साथ साथ कई सारी नई पॉलिसीज भी लाई जा रही हैं जो आपको प्लास्टिक को कर्व करने में हेल्प करेंगी। जैसे इंडिया के द्वारा अभी 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लग गया है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हम बात करेंगे इंडिया के डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया की डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री $10 ट्रिलियन को टच कर देगी बाय 2026। अभी करंटली $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम जानते हैं इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट है इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यूपीआई के आने से क्या हो गया है, जो आपका क्यूआर कोड होता है आप उसको इजीली स्कैन कर सकते हैं किसी भी शॉप पे जाके एंड पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में इजीली हो जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो कोई आपका फिजिकल मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यहाँ पे, दूसरा ब्लैक मनी नहीं होगा, तीसरा आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड की मदद से आपका जो भी ब्लैक मनी होगा उसको निकाला जा सकता है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा आपका डिजिटल पेमेंट्स का इन द लॉन्ग टर्म। फिर आपको याद रखना है ये डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया आर $10 ट्रिलियन यूएस अपॉर्चुनिटी, ठीक, US ट्रिलियन डॉलर नहीं, आपको इसको यहाँ लगा US नहीं डॉलर होगा। सो आई करेक्ट माई सेल्फ, डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया आर $10 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी बाय 2026। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, फोन पे इन कोलैबोरेशन विद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो याद रखना फोन पे इन कोलैबोरेशन विद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ये पर्टिकुलर रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है बाय 2026 एज पर द डिजिटल ट्रांजैक्शन, इंडिया की डिजिटल ट्रांजैक्शन की मदद से, ठीक। फिर अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो यूपीआई याद रखना काफ़ी देशों में यूज़ हो रहा है। जैसे पहला देश बना था नेपाल जहां पे यूपीआई को डिप्लॉय किया जाएगा। फिर फ्रांस में अभी यूपीआई एज वेल एज रुपए को यूज़ को अप्रूवल मिला। फिर नियोपे टर्मिनल्स पे जो कि यूएई में है, ठीक है, वहाँ पर भी भीम यूपीआई का यूज़ हमें देखने को मिला, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट्स विल कॉन्स्टिट्यूट नियरली 65% ऑफ ऑल द पेमेंट्स बाय 2026 फ्रॉम द करंट दैट इज 40%। इसी के साथ साथ याद रखना आने वाले साल में यूपीआई अडॉप्शन बढ़ जाएगा। जो अभी 2021 में फिजिकल ईयर 2021 मतलब 2021-22 की बात करें तो 35% अडॉप्शन है टू 75% अडॉप्शन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आने वाले साल में क्योंकि अभी हम देखते हैं हमारे जो रूरल एरियाज है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं पहुँचा है। तो इंटरनेट ही नहीं पहुँचे तो आप समझ लें वहाँ पे तो स्मार्टफोन ही नहीं है। तो विद टाइम धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे स्मार्टफोन्स का अडॉप्शन बढ़ेगा, जैसे इंटरनेट का अडॉप्शन बढ़ेगा वर्ल्ड वाइड इन पूरे इंडिया में की बात करें तो हम देखेंगे जो ये हमारे नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने सरपास कर दिया है गौतम अडानी को टू बिकम द एशिया के रिचेस्ट मैन बाय, ये रिपोर्ट रिलीज की गई ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा। एक चीज़ और फ्रेंड्स याद रखना, ये जो हम जैसे रिचेस्ट पर्सन की बात करते हैं ना इंडिया के, तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच में ये चेंज होते रहते हैं, कभी ये बन जाते हैं तो कभी ये बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अभी हम जैसे देखें मुकेश अंबानी ये वर्ल्ड एशिया के रिचेस्ट पर्सन एज वेल एज अगर एशिया के हैं तो ऑब्वियसली इंडिया के भी ये रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ये डाटा कब तक का है, 3 जून 2022 के हिसाब से एज ऑन 3 जून 2022 जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने डाटा रिलीज किया गया, उसमें मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, ये रिचेस्ट पर्सन बने हैं इंडिया के एज वेल एज एशिया के। अगर मैं गौतम अडानी की बात करूं जो कि चेयरमैन एंड फाउंडर हैं ऑफ अडानी ग्रुप, जिनकी नेट वर्थ है $98.7 बिलियन, ये सेकंड पर्सन है, ठीक, इंडिया के रिचेस्ट। फिर अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की तो इनकी नेट वर्थ कितनी है, $99.7 बिलियन। और मुकेश अंबानी की आपकी इनकी गौतम अडानी की जो नेट वर्थ है वो है $98.7 बिलियन, ठीक है।
फिर इसी के साथ साथ याद रखना मुकेश अंबानी वर्ल्ड में 8th रिचेस्ट मैन है और गौतम अडानी वर्ल्ड में 9th रिचेस्ट पर्सन है। इलॉन मस्क की बात करें जो कि सीईओ हैं टेस्ला के, स्पेसएक्स के, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है अभी भी, वे $227 बिलियन। इनकी जो ट्विटर डील होने वाली थी वो भी याद रखिएगा कैंसिल हो गई है ड्यू टू सम बॉट डाटा, जो उन्होंने ट्विटर ने बॉट का डाटा एलन मस्क को प्रोवाइड नहीं किया, उसकी वजह से शायद इनकी डील कैंसिल होने वाली है और ट्विटर ने फिर अब एलन मस्क पे केस भी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क हैं यूएसए के, $227 बिलियन इनकी नेटवर्थ। सेकंड पे जेफ बेजोस, थर्ड पे बेर्नार्ड अर्नोल्ड विद देयर रिस्पेक्टिव वेल्थ। ये जो वेल्थ होती है ना फ्रेंड्स, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए आपको कि ये रफली इनके बीच में है, क्योंकि ये वो वेल्थ जो होती है ना आपकी, समटाइम्स दे आर अनरियलाइज्ड गेन्स ऑल्सो इन दिस, मतलब जो रियलाइज नहीं है बट अनरियलाइज्ड गेन्स है। तो ये जो वेल्थ होती है ना, ये आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये शिफ्ट होती रहती है, बढ़ती नीचे रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की। देखो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किस लिए रिलीज किया जाता है, ताकि एक तो स्टेट्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन बना रहे कि हमें दूसरी स्टेट से बेटर कंपटीशन करना है, उनसे बेटर परफॉर्म करना है ऑल सारे एरियाज में। फिर इसमें जैसे एरियाज क्या जाते हैं कि जो हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, फूड अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम सफाई कितनी रख रहे हैं फूड को प्रोवाइड करने में, काफ़ी सारी चीज़ें और इसके अंडर आ जाती हैं अंडर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के, ठीक है। फिर आपको याद रखना है 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ 7th जून, जिसको हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। 7 जून को ही डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा 2-3 चीज़ रिलीज़ की गई, जैसे उन्होंने 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इन्होंने अवार्ड किया विनर्स ऑफ द ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज़ के लिए एंड डिस्ट्रिक्ट 2021-22 के लिए, और इन्होंने एक लोगो भी लॉन्च किया गया आयुष आहार का एंड अदर इनिशिएटिव्स के लिए। अगर मैं बात करूँ 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, इसमें लार्जर स्टेट्स में टॉप किसने किया, तमिलनाडु ने, और स्मॉलर स्टेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे टॉप किसने किया, गोवा ने टॉप किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु लार्जेस्ट स्टेट में, सेकंड गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र, और 17वें पे पोजीशन जो लीस्ट पोजीशन है वो आंध्र प्रदेश। और स्मॉलर स्टेट्स की मैं बात करूँ तो टॉप किसने किया है, यहाँ पर गोवा ने टॉप किया है। फिर आ जाते हैं ईट राइट चैलेंज। ईट राइट चैलेंज में टॉप करने वाली पोजीशन किसके पास रही, कौन सी सिटी की, वो है इंदौर एंड वाराणसी ने टॉप किया इन द ईट राइट चैलेंज, जो कि ये भी इन्होंने डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा ही 7 जून को, जो कि हमारा क्या होता है 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है, उसी दिन रिलीज किया गया विद द थीम स्टे सेफर फूड बेटर हेल्थ। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट या सिटी ने टॉप किया, वाराणसी एंड इंदौर ने। अगर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करें 2018-19 का ये इनिशिएटिव रहेगा, जो कुछ पैरामीटर्स पे इसको बेस किया जाता है कि क्या डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं जा रहा, कैसा खाना अच्छा है या नहीं, क्या ट्रेनिंग कैपेसिटी है या नहीं, कंपाइलेंस के बारे में, फूड टेस्टिंग के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कैसे, क्या साफ सफाई है या नहीं जहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंपाइलेंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, इन सब के बेसिस पे आपका ये स्टेट फूड सेफ्टी इकोसिस्टम या स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज करा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स याद रखना काफ़ी इंडिया में इसके खिलाफ आरोप था कि इंडिया को ये पसंद नहीं आया था, इंडिया इवन हैप्पी नहीं था विद दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है कि कोई कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने बिजनेसेस को ला रही है या नहीं ला रही, क्या यहाँ पे जो कंपनीज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, क्या ये एनवायरमेंट के प्रति अपना अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है या फिर एनवायरनमेंट को एक तरीके से बेटर प्लेस बना रही है फॉर लिविंग ऑफ ह्यूमंस। तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 180, जो कि लोएस्ट थी। इंडिया बिल्कुल ना खुश था इस पर्टिकुलर इंडेक्स से, क्योंकि इवन पाकिस्तान को और बांग्लादेश को इस रैंकिंग से बेटर रखा गया था। पाकिस्तान की रैंक थी 176 और बांग्लादेश की रैंक आ जाती है 177 एज पर द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये बाइनियल इवेंट होता है, मतलब साल में 2 बार इसको रिलीज किया जाता है। इस बार किससे रिलीज किया गया था, किसने, अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आपकी ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक थी 180। टॉप किसने किया था, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क। इनडायरेक्टली कह सकते हैं वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री कौन सी, डेनमार्क। और इस इंडेक्स के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे पुअर सस्टेनेबल कंट्री कौन सी है, इंडिया, जो कि एकदम देखा जाए तो गलत है।
फिर अगर की पॉइंट देखें तो पुअर एयर क्वालिटी ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एमिट्स डेंजरस लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन विच इन टर्न रेजेस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थ्रू द इंडिया एंड वेरी बॉटम इन द रैंकिंग। मतलब जो पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, बेसिकली जैसे हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, फिर एयर पोल्यूशन होता है, इन सबको मिला के देखा जाए तो इसी की वजह से इंडिया को बॉटम रैंकिंग में रखा गया। इंडिया वर रैंक्ड 168 इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2020, मतलब 186 था 2020 में, 177 था आपका 2018 में, और अब 2022 में इनकी क्या रैंक रहेगी? 2022 में इनकी रैंक आ जाती है 180। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की। 2021 का ये डाटा रहेगा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट का। इसमें इंडिया की जो ओवरऑल कैटेगरी में रैंक रहेगी वो है 67, याद रखना। ये डाटा रिलीज किसके द्वारा करा गया है? कॉर्सेरा के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया था। इस डाटा के हिसाब से देखें तो जिसने टॉप किया है इन द ओवरऑल रैंकिंग वो है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक रहेगी 55 इन द बिजनेस कैटेगरी, 66 रहेगी इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस। ओवरऑल बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी इन द ओवरऑल ग्लोबली 67th पोजीशन पे। एशिया लेवल में देखा जाए जापान ने टॉप किया और ग्लोबली जापान की रैंक है 4th। इंडिया हैज बीन रैंक 16th इन द एशिया रीजन एंड अहेड ऑफ फिलीपींस एंड थाईलैंड। तो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की अगर किस कंट्री में कौन सी स्किल्स ज़्यादा है उस हिसाब से देखा जाए, जो कि कॉर्सेरा के द्वारा रिलीज की गई, इंडिया की ओवरऑल कैटेगरी में ओवरऑल ग्लोबली रैंक रहेगी 67। अगर मैं बात करूँ बिजनेसेस से रिलेटेड 55, टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंसेस 66। अगर इससे रिलेटेड और डाटा देखें तो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे लग्जमबर्ग, थर्ड पे ऑस्ट्रिया और 67 पे इंडिया। फिर यहीं पे आप देख सकते हैं, अगर हम देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग में 83% इंडियंस की एफिशिएंसी रहे स्किल्स से रिलेटेड, मशीन लर्निंग में 52%, 54% मैथमेटिक्स में। फिर देखा जाए तो जो आपका डाटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग है ना, उसमें सबसे कम हमारे इंडियंस को इन्वॉल्व स्किल्स देखने को मिलती हैं, जो कि 25 और 15% है। बट इंडियंस ट्रेल बिहाइंड इन डाटा स्किल्स एंड नीड टू फोकस ऑन दैट। मतलब जैसे मैंने बताया, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस, इंडिया में सिर्फ 25% टू 15% स्किल प्रोफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स एक बार जल्दी से सारा रिवाइज कर देते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक 83, जापान ने टॉप किया एंड सिंगापुर ने। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की 71, आयरलैंड की फर्स्ट पोजीशन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जो रिलीज किया गया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा, इंडिया की रैंक 101। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की 40 और आइसलैंड ने टॉप किया। फिर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ने सर्फशार्क के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक 59, डेनमार्क ने टॉप किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो के द्वारा रिलीज किया गया। इंडिया की 46, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 का डाटा यूएनडीपी ने रिलीज किया गया, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंडिया की रैंक 131, नॉर्वे ने टॉप किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक 135 और आइसलैंड ने टॉप किया। फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें 2021 की, तो जर्मन वॉच ईवी ने इसको रिलीज किया। 7वीं रैंक इंडिया की रहेगी और मोजाम्बिक लास्ट पोजीशन में। मतलब सबसे ज़्यादा क्लाइमेट रिस्क हमें कहाँ? मोजाम्बिक में देखने को मिलता है। फिर इंडियन एयरफोर्स की 3rd रैंक आई इन द वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स के अनुसार। सबसे मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स कौन सी है? आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, दूसरी रशियन एयरफोर्स, तीसरे पे आ जाती है इंडिया। फिर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें, डेनमार्क फर्स्ट पे, स्विट्जरलैंड सेकंड में। ये 2022 का डाटा है और इंडिया की रैंक रहेगी आपकी 37 इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। 2021 में 43 थी, 6 स्पॉट्स इंडिया के बेटर हो गए इन 2022, जो कि 37th रैंक पे आता है अब इंडिया। फिर ई संजीवनी पोर्टल को, ई संजीवनी को अभी ये जो एक टेली मेडिसिन सर्विस है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है आपकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। नेक्स्ट, OECD की ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो की रिपोर्ट रिलीज की गई थी 2060 के लिए, जिसके अनुसार जो ग्लोबल प्लास्टिक यूज है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2060। इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है 1 जुलाई से, याद रखिएगा। फिर इसी के साथ साथ बात करें तो इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया की अभी डिजिटल पेमेंट इंडिया में जो सेक्टर है इकोनॉमी, वो कितनी है? $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन अभी जो डाटा रिलीज किया गया, रिपोर्ट रिलीज की गई बाय फोन पे एंड बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया $10 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, उसके हिसाब से 2026 तक इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे, मुकेश अंबानी ने सरपास कर दिया गौतम अडानी को टू बिकम द एशियाज रिचेस्ट मैन एंड इवन इंडियाज रिचेस्ट पर्सन बाय, ये डाटा रिलीज किया गया ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा।
ठीक है। फिर मुकेश अंबानी 8 पोजीशन पे आ गए हैं एंड गौतम अडानी 9th पोजीशन पे। और ये डाटा कब का है? 3 जून 2022 तक का ये डाटा है एज ऑफ। ठीक। फिर वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क, सेकंड जेफ बेजोस, थर्ड बर्नार्ड अर्नस्ट। थर्ड नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की 4th एडिशन इसका रिलीज किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा। ये आपका 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन 7 जून को इसको रिलीज किया गया था और इसकी थीम क्या थी? सेफर फूड बेटर हेल्थ। आई रिपीट, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 4th एडिशन जिसका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को रिलीज किया गया, इसकी थीम थी सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट का भी डाटा रिलीज किया गया था। अगर मैं बात करूं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, तो लार्जर स्टेट्स में तमिलनाडु ने टॉप किया, स्मॉलर स्टेट में गोवा ने टॉप किया। और अगर मैं बात करूं ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स में, तो याद रखना इंदौर एंड वाराणसी ने यहाँ पे टॉप किया है। फिर आ जाते हैं आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 180। ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया गया? ये अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया 2022 का। पाकिस्तान की रैंक 176, बांग्लादेश की 177। ठीक। फिर आ जाता है आपका ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 की। ओवरऑल इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 67 इन द ग्लोबली ओवरऑल कैटेगरी। ग्लोबली में कोर्सेरा के द्वारा ये रिलीज किया गया था। इंडिया की रैंक रहेगी 67 इन द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। अगर मैं यही बात करूं तो 55 पोजीशन पे आता है बिजनेस कैटेगरी में, 66 पोजीशन पे आ जाते हैं इंडिया बोथ टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस में। और अगर मैं बात करूं एशिया लेवल की, जापान ने टॉप किया इन द एशिया लेवल, 4th रैंक रहेगा एट द ग्लोबल लेवल और इंडिया की रैंक रहेगी 16th इन द एशियन रीजन। फिर इसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, लग्जमबर्ग 2nd, ऑस्ट्रिया 3rd और इंडिया की रैंक 67 आ जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही कंटेंट फ्यूचर में लाते रहें तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट विल हेल्प अस टू मोटिवेट। ऑलराइट, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो हम और बेटर सेशन और अच्छे कंटेंट के साथ रिवीजन वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विकास साइनिंग ऑफ। अच्छा, एक चीज़ और फ्रेंड्स, हम अभी पार्ट 2 भी रिलीज करेंगे इस वीडियो का, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स का। उसको भी जरूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इवन हमने शॉर्ट्स रिलीज किए हैं फ्रेंड्स, जो डेली बेसिस पे हम अपने डेली करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स रिलीज करते हैं। तो जब आप फ्री होते हैं, आपको थोड़ा चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, आप थोड़ा घूमना चाहते हैं, इधर उधर सोशल मीडिया पे सर्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइडेड है। बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग वे में आपको चीज़ें पढ़ाने में मजा आएगा फ्रेंड्स। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।